अरे ये क्या दीदी, कल आई मैं तो तुम कपड़े सुखा रही थी, फिर शाम को बर्तन शटर में लगा रही थी और अब सब्जी काट रही हो। ये क्या है? तुम्हारी दोनों बहुएं क्या करती हैं? अरे क्या बताऊं बहन, इन्हीं छोटे छोटे कामों को लेकर तो हमारी बहुओं में झगड़ा मचा रहता है। वो लोग शांति से रहें इसीलिए मैं थोड़ी बहुत मदद करा देती हूँ। अरे तो दोनों को बराबर बराबर काम बांट दो ना, क्या दिक्कत है? फिर लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। अरे सब बांट रखा है, फिर भी दोनों बाज नहीं आती। अगर बड़ी बहू ने सब्जी बनाया तो सब्जी काटने की लड़ाई, छोटी बहू ने रोटी बनाया तो रोटी बेलने की लड़ाई, और कोई बर्तन धोता है तो उसे शटर में लगाने की लड़ाई, और कोई कपड़े धोता है तो उन्हें सुखाने की लड़ाई। अब कैसे काम बांटूं, इसीलिए मैं खुद कर लेती हूँ। ये तो बड़ी ही समस्या है। अब जो है सो है, खैर तू बैठ, मैं अभी आई। अब शांति देवी इतना कहकर तो रसोई में चली जाती हैं, लेकिन मनोरमा का दिमाग शांत नहीं रहता। अब उसके साथ जो हो रहा था वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो दोनों बहुओं को सबक सिखाने का ठान लेती है। बहुत बेवकूफ बना लिया इन दोनों ने मेरी बहन को। अब मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। अब मनोरमा रात में बैठकर अपनी बहन शांति को समझाती है कि कैसे उसकी दोनों बहुएं उसे पागल बना रही हैं। अरे दीदी, इन दोनों की लड़ाई में तू पिस रही है बस। ये दोनों तुझे पागल बना रही हैं और तू पागल बन रही है। अरे थोड़ी अकल लगा अपनी। अरे पर मैं क्या करूं, हर वक्त दोनों छोटे छोटे कामों को लेकर लड़ना शुरू कर देती हैं। अब कैसे भी लड़ाई शांत हो जाए, यही करने के लिए मैं फट से बोल देती हूँ कि चलो ये काम मैं ही कर देती हूँ। अरे तो बस बहुत हो गया काम। अरे अब दो दो बहुओं के होते हुए अब तू काम करेगी क्या? अरे ये सब इनका काम है और इन्हीं को करना पड़ेगा। अरे तू नहीं जानती, ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देंगी। देख, हाँ जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। अरे देख, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। इसे करते ही देखना, ये दोनों खुद ही आकर तुझसे बोलेंगी, माँ जी रहने दो, ये काम मैं खुद ही कर लूंगी। ऐसा तो सपने में भी मुमकिन नहीं है। अरे तू बस वैसा वैसा करती जा जैसा मैं तुझे बता रही हूँ। अब मनोरमा अपनी बहन शांति के कान में कुछ बोलती है। क्या ये आइडिया काम करेगा? अरे बिल्कुल करेगा, बस तू ऐसे ही करती जा। मनोरमा को दूसरा दिन होने का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वहीं शांति देवी घबराई हुई थी कि ऐसा वो कैसे करेगी। फिर अगले दिन कविता फ्रिज से बैगन निकाल कर लेकर अपनी सास के पास जाती। माँ जी, फ्रिज में सिर्फ बैगन ही पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज खाने में आलू बैगन ही बना देती हूँ। हाँ हाँ बहू, तू बना ले। तो ये लीजिए माँ जी, जल्दी से इसे काट दीजिए। हाँ बहू, यहीं रख दे, मैं काट दूंगी। ये लो चाकू, अब काट। अब शांति देवी चाकू उठाकर इतने बड़े बड़े और मोटे मोटे आलू काट देती हैं कि उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगता। देख मनोरमा, ऐसे ही काटने थे। हाँ बहुत बढ़िया बहन। अब ये ले बैगन, अब इनको इतना बारीक बारीक काट देना कि कढ़ाई में पड़ते ही घुल जाएं। ये मैं ठीक कर रही हूँ ना? अरे ज्यादा सोच मत, चल फटाफट बैगन में काट दे। और शांति देवी उसी तरह से सब्जी काट कर किचन में रख देती हैं, और जब बहू कविता रसोई में आती है तो आलू और बैगन की कटिंग देखकर हैरान हो जाती है। ये माँ जी ने कैसे सब्जी काटी है? इससे अच्छा तो मैं ही काट लेती। खैर कोई नहीं, मेरा आधा काम तो हो ही गया ना। अब कविता सब्जी बनाकर रख देती है। अब आती है कीर्ति के रोटी बनाने की बारी, और कीर्ति आटा सानकर अपनी सास को बुलाने जाती है। पर शांति देवी को अब अच्छे से पता था कि उसे क्या करना है। ये लीजिए माँ जी चकला बेलन, और फटाफट रोटियां बेल दीजिए। हाँ हाँ बहू, ला बेलन, मैं अभी सारी रोटियां बेल देती हूँ। अब शांति देवी बेलन उठाती हैं और ऐसे मोटे मोटे रोटियां बनाकर रख देती हैं, जिसे सेंकते सेंकते कीर्ति के पसीने छूट जाते हैं। माँ जी, अगर आप थोड़ा पतली रोटियां बेलेंगी तो सेकने में जल्दी होगी ना। देख बहू, मेरा काम रोटियां बेलने का है। अभी तक तुझसे रोटियां नहीं बेल रही थी, अब सेकी भी नहीं जा रही क्या? हाँ, अगर ऐसा है तो जा तू बाहर बैठकर आराम कर, रोटियां सेकने का भी काम मैं ही कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, जैसी बेल रही है वैसे ही बेल दीजिए। अब कीर्ति को रोटियां सेकने में इतनी टाइम लग जाता है कि सब भूख से बेहाल हो जाते हैं। अरे कीर्ति, रोटियां ले आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है।
अभी लाई। आज तो ये रोटियां बीरबल की खिचड़ी से कम नहीं लग रही मुझे। अब दोनों बहुएं रोटी और सब्जी लेकर बाहर आती हैं और सबको खाना परोस देती हैं। अब दोनों के पति जैसे ही पहला निवाला खाते हैं कि उनका मुंह बन जाता है। अरे कविता, ये कैसी सब्जी बनाई है? आलू एकदम कच्चे, और ये आलू के साथ क्या मिलाया है? जी वो बैंगन। अरे बैगन है तो दिखने तो चाहिए, इन्हें तो चटनी की तरह पीस डाला है तुमने। जी वो सब्जी तो माँ जी ने काटा है। एक तो माँ ने सब्जी काट दी, ऊपर से तुम उन्हीं में गलती निकाल रही हो। और वैसे सब्जी तो बनाई तुमने है ना, तो इसमें काटने वाले की क्या गलती? तुम्हें ठीक से देखना चाहिए कि सब्जी पकी है कि नहीं। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अरे वो तो सब ठीक है, पर कीर्ति, ये तुमने क्या रोटियां बना दी हैं? कौन से टाइप के उपले हैं जो मुझसे खाए ही नहीं जा रहे? और मेरे दांत भी तो थोड़ा कमजोर है ना बेटा। अरे पर रोटियां तो माँ जी ने बेली है। अरे एक तो माँ ने रोटियां बेली गर्मी में और इस उम्र में, और तुम ऊपर से उनकी गलती निकाल रही हो। और ये काम क्या माँ का है? और अगर रोटी बेली उन्होंने है तो सेंकी तो तुमने है ना। अरे बच्चों, तुम अपनी अपनी बीवियों को मत डांटो, इसमें मेरी ही गलती है। मैं कल ठीक से काम करूंगी। कैसी बात कर रही हो माँ? इसमें तुम्हारी क्या गलती? और ये सब काम इन दोनों के हैं, तुम्हारे नहीं। अब दोनों भाई वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं और पीछे पीछे उनकी बीवियां भी। देखा, आई नहीं मजा। अब तू देखती जा मैं कैसे तेरी दोनों बहुओं को लाइन पर लाती हूँ। अरे पर अब आगे क्या करना है? अरे सब्र रख, आराम आराम से सब करना है। अब कविता बर्तन धुलकर रखती है। अब बारी आती है शांति देवी के बर्तन को दौर में लगाने की। अब शांति देवी देखती हैं कि उन बर्तनों में सविता की माँ का दिया हुआ बाउल रखा हुआ है। बस फिर क्या था, शांति देवी पहले तो सब बर्तनों को ठीक से लगा देती है, फिर कविता की माँ का दिया हुआ बाउल वो नीचे गिरा देती है। अब आवाज सुनकर कविता दौड़ कर आती है। अरे क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, मैं बर्तन लगा रही थी ना तो ये गिर गया। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो वही बाउल है जो मेरे भैया पेरिस से लेकर आए थे। ये इम्पोर्टेंट था माँ जी। अरे मैं क्या जानू इम्पोर्टेंट। अरे मैं बर्तन रख रही थी, मेरे हाथ से छूट गया और गिर गया। माँ जी आप एक काम करो, आप बस अंदर जाओ और मैं ये कर लूंगी। अरे बेटा, तुझे और भी तो काम होंगे ना। नहीं माँ जी, मुझे और काम नहीं है, आप जाओ यहाँ से, मैं कर लूंगी। हाँ, जैसी तेरी मर्जी। अब शांति देवी अंदर जाकर सारी बात अपनी बहन को बताती है और दोनों बहनें खूब हंसती है। फिर अगले दिन कीर्ति पालक का गट्ठा लाकर अपनी सास को थमा देती है। अब शांति देवी भी वो शांति देवी नहीं थी कि जो चुपचाप काम शांति से कर लेती थी। उन्होंने पालक साफ तो किया, पर ऐसा किया कि मनोरमा भी देखती रह गई। माँ जी, पालक काट दिया? हाँ बहू, काट दिया। ले जा, अब बस बना दे। माँ जी, पर इसमें तो कूड़ा रह गया। हाँ, कूड़ा? अब मुझे तो दिखाई नहीं देता, मुझे क्या पता कि कूड़ा है कि पालक। अच्छा। अब कीर्ति पालक अंदर लेकर जाती है। माँ जी ने पालक साफ किया है या गंदा? अब मैं इसे बना दूं और रात में कहीं इनके मुंह में कचरा आ गया तो मैं तो गई काम से। अब मैं एक काम करती हूँ, आलू ही बना लेती हूँ। आलू दे देती हूँ, माँ जी काट देंगी। अरे अरे कीर्ति तो फिर वही गलती कर रही है। माँ जी से सब्जी कटवाने से अच्छा है कि मैं खुद ही काट लेती। अब कीर्ति खुद ही आलू काटने लगती है। इतने में वहाँ कविता आती है और अपनी जेठानी को सब्जी काटते हुए देखकर हंसने लगती। क्या हुआ दीदी, आज तुम खुद सब्जी काट रही हो? अरे माँ जी ने कल सब्जी काटा था, देखा नहीं था? और अगर पालक कटे हुए देख लो ना तो पता चल जाए माँ जी कैसे सब्जियां काटती। माँ जी कहती हैं कि उन्हें दिखाई नहीं देता कि कचड़ा है कि पालक। भाई मैं तो अब खुद ही सब्जियां काट लिया करूँ। हाँ सही बात है, कल की रोटियां तो सेकते सेकते मेरी हालत खराब हो गई थी, आधी कच्ची रह गई थी। मैं तो भैया रोटी खुद ही बना लिया करूँ। हाँ कविता, तू सही कह रही है, हम अपने काम अच्छे से बांट लेते हैं कि ताकि लड़ाई ना हो। अरे बहू, कोई मदद चाहिए तो बता दे, मैं करा दूं। अरे नहीं माँ जी, मैं खुद ही कर लूंगी। अब अपनी बहुओं को इस तरह लाइन पे आया हुआ देखकर शांति और मनोरमा दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगती हैं।